बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर। है अकड़म पकड़म है ये दिकड़म, सारे भरे इनमें रंग, मचेगी उधम। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। मुर्गों के रंगों में है उलझे ये पंखों में है, करते हैं ये रंग में बंग, हुड़ दबंग हुड़ हुड़ दबंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। क्या बात है जूही, आज तुम जल्दी आ गई। कहीं अकेले में अनवर साहब से ज्यादा तालीम हासिल करने का इरादा तो नहीं? शबनम, बहुत बोलती हैं आप, कम बोला कीजिए। और उस्ताद के लिए सब शागिर्द एक जैसे हैं, वो फर्क नहीं करता है किसी में, समझ रही हैं आप? आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। और वैसे आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका? शबनम, सही लफ्जों का इस्तेमाल किया कीजिए, वरना हम आपको तालीम देना बंद कर देंगे। जी अजी जाने दीजिए ना जनाब, आप तो शबनम की आदत को जानते ही हैं। उसे तो शरारत करने की आदत सी हो गई है। आप उसकी बातों को इतना संजीदगी से ना लें, तालीम शुरू करते हैं। ठीक है, आप कहती हैं तो चलिए सब बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। हाँ, तो जैसे हमने तय किया था कि आज आप लोग हमें अपना लिखा हुआ कुछ सुनाएंगे, तो शबनम शुरू हो जाओ। ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्यों? शुरुआत तो हमेशा जूही से होती है ना। आप बहुत ज्यादा बोलती है ना, इसीलिए सबसे पहले आप सुनाएंगे। चलिए ठीक है, तो अर्ज किया है। इरशाद। उजाला ही उजाला है यहाँ वहाँ सारे जहां में। उजाला ही उजाला है यहाँ वहाँ सारे जहां में। वाह वाह, उजाला ही उजाला है यहाँ वहाँ सारे जहां में। ये रोशनी ना चांद की है ना सितारों की, ना ही है आफताब की। फिर ये रोशनी किसकी है मोहतरमा? गौर से सुनिए, तवज्जो चाहूंगी। तवज्जो। ये रोशनी ना चांद की है ना सितारों की, ना ही है आफताब की। ये रोशनी न चांद की है न सितारों की, ना ही आफताब की। वजन है तुम्हारी शायरी में, वजन। ये रोशनी ना चांद की है ना सितारों की, ना ही है आफताब की। ये रोशनी है बिखरती जलती गर्द में मिलती इंसानियत की। वाह वाह, क्या बात कह दी तुमने शबनम। वाह शबनम वाह, बहुत अच्छी। तुमसे इतनी अच्छी शायरी की उम्मीद नहीं की थी हम। वाकई बहुत अच्छा शेर लिखा है तुमने, सुभान अल्लाह। शन्नो, अब आपकी बारी है, कुछ सुनाइए। जी जनाब, अर्ज किया है। इरशाद। मेरी चलती हुई सांसें। वाह क्या बात है। मेरी चलती हुई सांसें। मेरी चलती हुई सांसें। मेरी चलती हुई सांसें किसी की आहट पाकर रुक गई। कौन है वो खुशनसीब? अफसोस कि वो कदम आपके न थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल चीर दिया तूने शन्नो, कहाँ से लाई इतना दर्द? तूने तो लूट लिया हम सबको, मेरी जान। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, अफसोस वो कदम आपके ना थे। शन्नो बहुत अच्छे। वाह वाह शन्नो वाह, तुम्हारे शेर में तो बहुत दम है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आप लोगों को सही तालीम दे रहे हैं। जमीला, आप जमीला कहाँ हैं भाई? नहीं अनवर साहब, आज आपकी एक नई शागिर्दा आई हुई है। इसका नाम रजिया है। चल रजिया, सबकी छुट्टी कर दे, ऐसा शेर सुनाना। सुनाइए सुनाइए। ये तो तौहीने बदानोशी है। ये तो तौहीन बादानोशी है। हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है।
बदनोशी की आदत आपको कब से पड़ गई? क्या आप भी छुप छुप के? अम्मा जाने दीजिए। हाँ तो ये तौहीने बदनोशी है कि लोग पानी मिला के पीते हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये तो तौहीने बदनोशी है कि लोग पानी मिलाकर पीते हैं। जिन्हें पीने का एक सलीका है, वाह वाह, जिन्हें पीने का एक सलीका है वो जिंदगानी मिला के पीते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिन्हें पीने का सलीका है वो जिंदगानी मिला के पीते हैं। बहुत अच्छे रजिया, बहुत अच्छे, तुमने तो दिल जीत लिया। वाह, क्या शेर की परवाज है। वाह वाह। यूं आपको सुनाइए। अर्ज किया है, इरशाद। करूं जो शिकायत मैं अपनी जुबां से। वाह वाह, वाह वाह। शुक्रिया। करूं जो शिकायत मैं अपनी जुबां से, गिरे टूट कर बिजलियां आसमां से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहूं तो अश्कों से दुनिया बहा दूं। वाह वाह, क्या बात है। चाहूं तो अश्कों से दुनिया बहा दूं, मगर मुझको रोने की आदत नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। मगर मुझको रोने की आदत नहीं है। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शुक्रिया। मेरे पास लफ्ज नहीं है आप लोगों की तारीफ करने के लिए। वाकई यकीन नहीं आता है कि आप लोग मेरे शागिर्द हो। आज मुझे महसूस हो रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब आप लोग मेरा नाम रोशन करेंगे। मुझे फख्र है कि आप लोग मेरे शागिर्द हो, मेरी आन बान शान हो। आपके उस्ताद तो शायरी करते ही हैं, लेकिन आप लोग उसका नाम बहुत ऊंचाइयों पर ले जाओगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सर, सब कुछ आप ही से तो सीखा हुआ है। मैं शर्मिंदा हूँ, हमेशा मैं आपसे बहस करती रहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है। जी जनाब, हमने ये शायरी का हुनर आप ही से तो सीखा है और हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। शायरी का शऊर हमें आप ही ने तो दिया है। आप लोग हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। जी चलिए, आज की क्लास यहीं तक है। कल मुलाकात होगी आप सबसे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान। अनवर मियां जी, ऐसी कोई गोली या टॉनिक आता है जिसे खाकर शायरी में वजन आ जाए, रदीफ काफिये में दम आ जाए? अम्मा मियां, हमें भी बता दो ऐसी टॉनिक का नाम। क्या बिला सर पैर की बातें कर रहे हैं आप जैसे मॉडर्न शायर के मुंह से ऐसी बातें जेब नहीं देती। अच्छा ये छोड़िए, आप ये बताएं मुझे कि पिछले 2 बार से आप मुशायरा लूट रहे हैं, रातों रात ये ऐसा क्या करिश्मा कर दिया आप? मैं ही नहीं, हर शायर परेशान है कि अनवर मियां को ऐसा कौन सा जादुई चिराग मिल गया जिसकी वजह से उनकी शायरी में इतना वजन आ गया। इतना जल्दी भूल गया भाई? आप ही ने तो कहा था नए जमाने के साथ जुड़ जाओ, कंप्यूटर लेके आ जाओ। तो हम भी जुड़ गए नए जमाने के साथ। इश्क को निकम्मा, कमीना, बदतमीज सब कर डाला हमने। एक कंप्यूटर लेके आ गए हैं हम। अम्मा हम नहीं मान, ये सिर्फ कंप्यूटर की करामत नहीं, तो राज है जो आप हमसे छिपा रहे। हम आपको 4 साल से जानते हैं और माफ कीजिए हर मुशायरे में आपकी हुटिंग होती थी, फिर अचानक से आप इतनी अच्छी शायरी कैसे बोले? वो क्या है ना कि ये नए जमाने की मॉडर्न शायरी हमारी समझ में जरा देर से आई, मगर आप जैसे दोस्तों का एहसान और अल्लाह का शुक्र है कि आ तो गई। ये शुक्र अल्लाह का है या किसी हसीना का? लाहौल पड़ी जी, लाहौल पड़ी। इस उम्र में हसीनाओं का साथ? हाँ? मियां, मोहब्बत उम्र नहीं काबिलियत देखती है, और फिर मोहब्बत करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। कहीं किसी शागिर्द ने आपको दिल तो नहीं दे दिया? असद भाई ऐसा कुछ नहीं है, लगता है सुबह से आपको कोई मिला नहीं है जो आप हमारे ही पीछे पड़ गए। अनवर मियां, हम तो ये नहीं मान सकते कि इतना मामूली बात हो आपकी शायरी में वजन आने। बेखुदी बेसबब नहीं गाली, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। कोई
तो आया है आपकी जिंदगी में? हाँ आया है ना। एक कंप्यूटर आ गया है हमारी जिंदगी में। हम क्या करते हैं, नेट पे जाते हैं और पता लगा लेते हैं कि आजकल किस किस्म की शायरी चल रही है, बस उसी नौयत के शेर लिख डालते हैं। पर आपकी शायरी में रूह आ गई, लेकिन वो रूह कंप्यूटर की तो नहीं। अनवर मियां, हमने भी काफी वक्त गुजारा है आपके साथ। अरे वक्त से याद आया भाई, वक्त हो चला है, हमारे शागिर्द हमारा इंतजार कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता, इतने मुशायरे हैं आजकल। तो आपसे बाद में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है मियां, आपकी शायरी में वजन आया तो आया कैसे, इस राज को तो हम जानकर ही रहे। जूही एक मिनट मेरी बात तो सुनो। प्लीज इकबाल, आप हमारा पीछा करना बंद कीजिए। हम आपसे कितनी बार कहें, हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। और आप प्लीज कोई दूसरी लड़की तलाशिए, हमें बख्श दीजिए प्लीज। जूही हमारी बात तो सुनिए। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं जूही। पर हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। देखो अनवर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों की उम्र में काफी फासला है। तुम अपने फैसले पर बहुत पछताओगे। खबरदार, जो अनवर साहब के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो वो हमारे उस्ताद हैं और हम उनके शागिर्द। बस सब लोग जानते हैं कि अनवर साहब आप पे मेहरबान क्यों, और आपको लगता है कि आप अनवर साहब के साथ रहकर बहुत बड़े शायरा बन जाएंगे। प्लीज इकबाल, कहीं आपका ये ख्वाब बन के ही ना रह जाए। आदाब अर्ज़ सेठ जी, आदाब अर्ज़। अरे अनवर मियां, आदाब अर्ज़, क्या बात है भाई साहब, आजकल आप दिखाई नहीं देते, कहाँ खोए रहते हैं? दोस्तों को भी भूल गए क्या? दोस्तों को कोई भूलता है सेठ जी, और आपके तो एहसान है हम। अमाम मियां, एहसान की बात मत कीजिए, हमने तो अपना दोस्ती का फर्ज अदा किया है। और सुनाइए, आजकल तो चारों तरफ आपकी शायरी की चर्चे हैं और हर मुशायरा लूटे आप। सब आपकी मेहरबानी है सेठ जी। बहरहाल आपने जो हमें पैसे दिए थे कंप्यूटर खरीदने के लिए, वो हम लौटाने आए। अरे अनवर मियां, ऐसी भी क्या जल्दी है? ना आप कहीं भाग रहे ना पैसे भाग रहे, आ जाएंगे पैसे भी। आ नहीं जाएंगे सेठ जी, आ गए हैं, ये लीजिए। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं मियां। बुजुर्गों ने कहा है कि उधार जितनी जल्दी चुका दो उतना ही अच्छा हो। ये लीजिए, गिन लीजिए। अब तो आप शर्मिंदा भी कर रहे हैं। ठीक है जी, हम चलें? अच्छा ये बताइए, क्या लेंगे पहले, चाय ठंडा क्या मंगाऊं आपके लिए? सेठ जी फिर कभी, मुशायरे में जाना है, देरी हो। अल्लाह आपको कामयाब रखे। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया पे छा गया कोई। वाह क्या लिखा है, रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया पे छा गया कोई, ता कयामत किसी तरह ना बुझे, आग ऐसी लगा गया कोई। वाह क्या बात है। अरे तुम कब आई? सभी आई हूँ। अरे देखो ना कितना अच्छा लिखा है, रस्म उल्फत सिखा गया कोई, रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया पे छा गया कोई, ता कयामत किसी तरह ना बुझे, आग ऐसी लगा गया कोई। वाह वाह। अरे वाह को मारो गोली, कल तो आग लगाई अनवर साहब ने अपने मुशायरे में, पूरे 1.5 घंटे उन्हें लोग सुनते रहे। मैंने भी यही सुना है। आखिर समझ नहीं आता कि अनवर साहब को ऐसा क्या मिल गया है जिससे उनकी शायरी में इतना वजन आ गया है। ये वही अनवर साहब है ना जो पिछले कुछ दिनों से हर मुशायरे में पिट कर आ रहे थे, दूसरों के शेरों को चुराकर अपने नाम से सुनाते थे। आखिर ऐसा क्या हो गया? मैंने खुद YouTube पर देखा तो अनवर साहब ने नज्म पढ़ी थी ना, वो हूबहू दाग साहब जैसी है। पर ये कैसे हो गया? होना क्या है, वही हुआ है जो सबको होता है। क्या? मोहब्बत हो गई है हमारे अनवर साहब को, और पता है वो भी उनके किसी शागिर्द में से एक है। कहीं वो तुम तो नहीं? हाँ मेरा तो निकाह
तय हो चुका है। तो वो मैं भी नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, बची जमीला और जूही। तो उन दोनों में से कोई एक होगी। हाँ, जमीला भी नहीं, जमीला भी तो आसिफ की मोहब्बत में गिरफ्तार है और बची जूही। ओह, तो अनवर साहब जूही पर मेहरबान है। तभी तो जब हम अनवर साहब के घर पहुंचे तो जूही वहाँ पहले से ही थी। आजकल तुमने देखा नहीं, जूही के चेहरे पे कितनी रौनक सी आ गई है, कितनी खिली खिली लगती है आजकल वो। अब उन दोनों के बीच जो भी खिचड़ी पक रही हो उससे हमें क्या, और वैसे भी हमें तो फायदा ही है। इससे अनवर साहब की शायरी में वजन आ जाएगा और हमें अच्छे शेरों की तालीम भी मिल जाएगी। अरे वो कौन सा शेर था जो जूही ने उस दिन पढ़ा था? क्या है वो? हाँ, याद आ गया। वो कुछ इस तरह से था, बहुत से राज छुपे हैं तेरी आंखों में, बहुत से राज छुपे हैं तेरी आंखों में, नजरें मिलाओ और मुझको राज़दां कर दो। और तुमने देखा था अनवर साहब ने सबसे ज्यादा खुल के दाद दी थी उसे। मुझे तो तभी शक हो गया था उन दोनों पर। शक को मारो गोली। पहले ये बताओ, ठंडा पियोगे या गरम? अरे कुछ नहीं, मैं तो दाग दहलवी साहब की बुक लेने आई थी। क्या मंगाई है तुमने? वो मुझे नेट पर मिल गई थी, मैंने डाउनलोड कर दी है, शाम तक दे दूंगी। ठीक है, याद से मेल जरूर कर देना। अब मैं चलती हूँ। बिना अर्ज किए? तो सुनो, इरशाद इरशाद। खूबसूरत हैं आंखें तेरी, खूबसूरत हैं आंखें तेरी, तू रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू हमें सोचना छोड़। वाह, क्या बात है। लगता है आजकल तुम्हारे मंगेतर को नींद नहीं आती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे रुको ना, मैं तो मजाक कर रही थी, कॉफी पीकर जाना। अरे अम्मी इंतजार कर रही होगी, हमें बाजार जाना है। और तू सुन, मुझे मेल जरूर कर देना। ठीक, कर दूंगी। शादी के नाम से कैसे शर्मा जाती है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? शब्बो, मैं असद। असद मियाँ आप? और कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद याद किया। हम तो आपको कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप है कि हमारा फोन ही नहीं उठाते। नंबर नया था इसलिए नहीं उठाया, और वैसे भी ये नंबर आपका तो नहीं है। वो क्या है ना कि हमारा जो पुराना फोन था वो गुम हो गया, तो ये हमने नया नंबर लिया, आप इसे सेव कर लीजिए। ठीक है, कर लूंगी। और फरमाइए, क्या बात है? शबनम, बात ये थी कि आजकल अनवर मियाँ पे काफी मेहरबानियां चल रही हैं। क्यों, आपको जलन हो रही है कि वो आजकल मुशायरे में छा रहे हैं? जले हमारे दुश्मन, जो बड़े शायर होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है, और फिर अनवर मियाँ जैसे शायर हमारा क्या बिगाड़। लेकिन एक बात तो है, अनवर मियाँ की शायरी में वजन जरूर आ गया है। कहीं आप तो उन पर मेहरबानी नहीं कर रही हैं ना? क्यों, आपको हमारे हुस्न और खूबसूरती पर कुछ शक है? लाहौल वाला शक हो आपके दुश्मनों को, हम तो आपके हुस्न के दीवाने। अब आप ही हमें लिफ्ट नहीं देती तो अब हम क्या करें? लेकिन एक बात कहें आप, हम अनवर मियाँ से बेहतर शायरा बना सकते हैं। आप देखिए, आप हमसे ना अनवर मियाँ की जासूसी मत करवाया कीजिए। आपको जो भी कहना है ना, आप सीधा उनके पास जाइए और उन्हीं से बात कीजिए और पूछ लीजिए। अरे शबनम, हम भला अनवर मियाँ की जासूसी क्यों करवाएंगे? अरे हम उनकी तरक्की से क्यों जलेंगे भला? आखिर वो हमारे दोस्त हैं। लेकिन शब्बो, हम शायरी करें तो करें किसके लिए? किसी के लिए भी कीजिए, हमें क्या। खुदा हाफिज, फोन रखती हूँ मैं। शबनम, 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 शब्बो, आपको खुदा का ऐसा गजब मत, आप हमारी बात तो सुनिए। अच्छा, जब मैं अनवर साहब से परेशान थी और आपके पास शागिर्द बनने आई थी, तब तो बहुत शर्तें रखी थी आपने। आपको अपनी शायरी पे बड़ा गुरूर था, तब तो लिफ्ट नहीं दी आपने। शबनम, बाखुदा हम नहीं जानते कि हमें आज ये दिन देखना पड़े। आज हम समझ चुके हैं कि अनवर मियाँ की शायरी में इतना वजन कहाँ से आया। तो आप हमारी बात मान लो। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। शब्बो, आपको जितना वक्त चाहिए आप उतना वक्त ले लीजिए, लेकिन मेहरबानी कर कर हमारी मोहब्बत को आप कबूल करें, ताकि हमारी ये शायराना जिंदगी मुकम्मल हो जाए। हम सोचकर बताएंगे।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह। गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं। दर्द बहुत था दिल में पर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे जाग रहे हो किसके लिए, क्यों अब तक सोए नहीं। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तुम। सुभान अल्लाह, ज़हे नसीब। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर लग गई जमाने को। सच कह रहे हैं आप, सारे जमाने को खबर लग गई है हमारी मोहब्बत के बारे में। हम तो रुस्वा हो जाएंगे बस। वो कमबख्त इकबाल हम दोनों के बारे में जिक्र करने लगा है। हमें तो बहुत फिक्र हो रही है। मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं ना। इससे पहले कि हमारी मोहब्बत रुस्वा हो, हम निकाह कर लेंगे। सच? सच। अर्ज किया है। इरशाद। जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी। वाह। जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी, लड़कपन भी अच्छा, जवानी भी अच्छी। सुभान। तेरे तीर को क्यों ना दिल में जगह दूं, निशाना भी अच्छा, निशानी भी अच्छी। क्यों ना आपका माथा चूम ले। हमसे आप इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? आखिर हम में आपने ऐसा क्या देखा? हमने आप में ऐसा क्या देखा है, ये लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए जनाब, जब से आप हमारी जिंदगी में आई है, हमारी जिंदगी बदल गई है। शायरी का अंदाज बदल गया है। जब पहले हम शेर पढ़ते थे ना, तो लोग आह आह करते थे। आज जब हम शेर पढ़ते हैं, लोग वाह वाह करते हैं। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। हमें फख्र है, हमारी कामयाबी के पीछे आपका हाथ है। आप बेवजह हमारी तारीफ कर रहे हैं। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपकी कामयाबी के पीछे सिर्फ आपकी मेहनत का हाथ है। यहाँ आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। शुक्रिया। अब समझाते हैं आप। जब आप हमारी जिंदगी में नहीं थी, तब ये कमबख्त ख्याल ही नहीं आते थे। रुमानियत क्या होती है इस बात का एहसास ही नहीं था। ख्वाबों में ही सोचते थे, ख्वाबों में ही लिखते थे। और नतीजा ये कि हमारी शायरी में रूह ही नहीं थी। लेकिन आज जब हम लिखते हैं, तो आपके बदन की खुशबू हमारे इर्द गिर्द तैर जाती है। आपकी छाँव हमारे एहसास को जगा देती है। और इस कंप्यूटर के साए में बैठकर हम बेहतरीन शायरी लिखते हैं। क्या निकाह के बाद भी आप हमसे इतना ही प्यार करेंगे? कोई शक है आपको? नहीं नहीं, निकाह के बाद अक्सर बेगम की कीमत शौहर की नजरों में कम हो जाती है और लोग उन्हें पांव की जूती समझने लगते हैं। हम उन मर्दों में से नहीं हैं। आप देखिएगा, हम निकाह के बाद आपको इससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगे आपको। तौबा तौबा, जमाना जोरू का गुलाम होने की तोहमत लगाएगा आप पर। आप जैसी खूबसूरत बीवी का गुलाम कहलाना मंजूर है हमें। सच? तो हमारे लिए एक शेर ही कह दीजिए। ये आज ही मिला है नेट से। नाजुकी उनके होठों की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब किसी है, और अनवर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब किसी है। हाय, लूट लिया आपने। में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर। है अकड़म पकड़म है ये दिकड़म, सारे भरे इनमें रंग मचेगी उधम।